जैसे ये सेंटेंस लिखा है, ही राइट्स ए लेटर। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट और ये वर्ब, अभी सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट होता है यही हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट के अनुसार ये वर्ब हमेशा चेंज होती रहेगी। ठीक, तो ये क्लास हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होगी। तो इस क्लास में हम सब्जेक्ट और वर्ब को एग्रीमेंट को समझेंगे सेंटेंस में। ठीक, और इस क्लास में मैं इस वर्ब और एग्रीमेंट के माध्यम से टेंस को भी आपको पढ़ाते जाऊँगा। ठीक, तो देखते हैं। देखो, इंग्लिश में क्या होता है कि दो प्रकार के सब्जेक्ट होता है। ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, पर जब हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट को वर्ब में यूज़ करते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी होती है। ठीक, तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से, जैसे आई, यू, ही, सी, इट, राव एंड सिद्धा, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, अब इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स और पर्स। ये डज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी है और सिंगुलर मेन वर्ब भी है। ठीक, तो अभी हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसमें दोनों है। ठीक, आप देखते हैं इसके प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आएंगे वी, दे, यू एंड मोहन, ये दोनों मिलकर कंपाउंड नाउन हो गए, तो ये दोनों कंपाउंड नाउन प्लूरल सब्जेक्ट बन गए। ठीक, स्टूडेंट्स, बॉयज, प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव, डू, राइट, पर। अब डू यहाँ पर भी मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक, देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो, ये हमने एक सेंटेंस लिखा है, ही राइट्स ए लेटर। तो जो जो ये मेन वर्ब इन सब्जेक्ट के साथ लगेगी, ही राइट्स ए लेटर, सी राइट्स ए लेटर या राम राइट्स ए लेटर। ठीक, अब हर बार तो नहीं कि राइट्स आएगा, तो हमको मेन वर्ब में ए से ई एस किस कंडीशन में लगते हैं वो देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है जैसे किसी वर्ब में लास्ट में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट वाई है। ठीक, अब कॉन्सोनेंट क्या क्या होता है पहले यहाँ देखते हैं, जैसे ए, ओ, यू, आई और ई, ये वोवेल, ये वोवेल है। ठीक, ये वोवेल है। अगर इनको छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट है, तो ये वाई के बाद क्या है, कॉन्सोनेंट। तो जब भी ऐसे मतलब ऐसी वर्ब आएगी जिसमें लास्ट में वाई रहेगी और उसके बाद कॉन्सोनेंट रहेगा, तो हम इस वाई को आई में बदलेंगे और फिर ई एस लगाएंगे, तो अप्लाइज। ठीक, आप जैसे दूसरे दूसरे प्रकार की वर्ब, जैसे लास्ट में सी एच हो, एस एच हो या एक्स हो या डबल एस हो, तो इनके अंत में ई एस जोड़कर इनका प्लूरल वर्ब बनाई जाती है। ये दो नियम पढ़कर बाकी जितने भी वर्ब है उनके लास्ट में सीधा एस जोड़कर उसका प्लूरल वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब बनाई जाती है, सिंगुलर वर्ब बनाई। ठीक, तो ध्यान रखोगे कि वर्ब में ई एस जोड़कर या एस जोड़कर उसको सिंगुलर वर्ब बनाई जाती है। ठीक, और नाउन में ई एस जोड़कर और एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर वर्ब पढ़ रहे हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब है ई एस वाली। ठीक, यहाँ पर ये हो गया। पर जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। ठीक, अगर मान लें कि हम ये वाला सब्जेक्ट लेके इसको हेल्पिंग वर्ब बना मतलब नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ आएगा ही डज नॉट ए, सॉरी यहाँ राइट, ही डज नॉट राइट। जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो जो ये ई एस वाला फॉर्म है वर्ब का, ठीक, या ठीक, तो इसको हम इसका बेस फॉर्म में लिखेंगे राइट में, ही डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक, अब ये तो है, इनके साथ सी भी आ सकता है, राम भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ डज ही आएगी। ठीक, अब जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ ये सिंगुलर वर्ब आई है, जैसे आई राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, दे राइट ए लेटर, राम एंड श्याम राइट ए लेटर, बॉयज राइट ए लेटर। ठीक, अब जब हम इसको बनाएंगे नेगेटिव होती है, यहाँ पर लिखेंगे इससे, हम इससे बनाएंगे वी डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक, वी डू नॉट राइट ए लेटर, यहाँ आई डू नॉट राइट ए लेटर, यू डू नॉट राइट ए लेटर, दे डू नॉट राइट ए लेटर, राम एंड श्याम डू नॉट राइट ए लेटर, बॉयज डू नॉट राइट ए लेटर। ठीक, देखते नेक्स्ट। वो तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस में क्या है, जैसे ही, सी और राम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसकी ये इनके साथ हेल्पिंग वर्ब ई जाएगी, और जब भी हेल्पिंग वर्ब में आएगी तो मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा कंटिन्यूस सेंटेंस। ही इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर और राम इज राइटिंग ए लेटर। ठीक, अब इसमें आईएनजी जोड़ने के नियम देख लेते। देखो, यदि किसी वर्ब में लास्ट में ई हो तो ई को हटाकर सीधा आईएनजी जोड़िए, जैसे राइट तो राइटिंग। ठीक, और यदि किसी वर्ब में दो लेटर अगर
ई हो, लास्ट के दो लेटर ई हो, तो उसमें आईएनजी जोड़कर सीधा उसका आईएनजी फॉर्म बनाएंगे। जैसे यहाँ पर प्ले तो प्ले, ठीक। अब जैसे यहाँ पर किसी भी वर्ब में लास्ट वाले दो लेटर आई और ई हो, तो इस आई और ई को पहले वाई बनाएंगे और उसके बाद फिर आईएनजी लगाएंगे, जैसे डाई डाइविंग, ठीक। अब जैसे यहाँ पर जैसे ये वाला है वर्ब, जैसे टी यू और सी है, तो यहाँ पर क्या है, ये पहले कॉन्सोनेंट और फिर उसके बाद वॉवेल। इस कंडीशन में अगर होता है तो ये लास्ट तक वाला लेटर डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कट प्लस आएंगे, तो यहाँ पर ये टी डबल हो गया कटिंग, ठीक। इन नियम को छोड़कर ये जितने नियम है वो उनमें सीधे आईएनजी लगाएंगे। जैसे डू तो आईएनजी लगेंगे डूइंग, वर्क तो वर्क में आईएनजी लगेंगे वर्किंग, स्टडी और स्टडी में आईएनजी लगेंगे स्टडिंग, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल वर्ब लगी। वी आर राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर, दे आर राइटिंग ए लेटर, और राम एंड श्याम राइटिंग ए लेटर। देखो यहाँ पर ये सेंटेंस चढ़ा कर रहे थे, यहाँ पर सेंटेंस कि ये सब है प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम यहाँ ए नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लेटर से करेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि ये सब लोग मिलकर अगर एक ही लेटर लिख रहे थोड़ा थोड़ा करके तो ए सही है, पर ये सब लोग मिलकर कभी अलग अलग लेटर लिख रहे तो लेटर्स आएगा, तो हम इसको काट के लेटर से करेंगे, ठीक। तो वी आर राइटिंग लेटर्स, यू आर राइटिंग लेटर्स, दे आर राइटिंग लेटर्स, राम एंड श्याम राइटिंग ए लेटर, ठीक। अब जब भी हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ सीधा नॉट लगा देंगे, ठीक। अब आई के साथ क्या है कि ये भी सिंगुलर ही है, बाकी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस में अलग लगती है, एम लगती है, ठीक। तो आई एम राइटिंग ए लेटर, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, ठीक। इसके साथ ये ए और ये लेटर सही है, बाकी इनके साथ ये गलत था, तो ये लेटर से करके हमने ये इसको सही कर दिया। देखते हैं नेक्स्ट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, जैसे ही सी और राम, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हेज आएगी, ठीक। और हमेशा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब का छठ फॉर्म आ गया, ए लेटर, ठीक। तो ही हैज रिटन ए लेटर, सी हैज रिटन ए लेटर, राम हैज रिटन ए लेटर। अब जब भी हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ सीधा नॉट लगा देंगे, ठीक। ही हैज नॉट रिटन ए लेटर, सी हैज नॉट रिटन ए लेटर, राम हैज नॉट रिटन ए लेटर, ठीक। अब यहाँ पर ये आ गए प्लूरल सब्जेक्ट, तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक। आई हैव रिटन ए लेटर, दे हैव रिटन ए लेटर, यू हैव रिटन ए लेटर, वी हैव रिटन ए लेटर। देखो यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत है, ये आई के साथ तो ये वाला स्ट्रक्चर सही है, पर दे यू और वी, ये आई क्या होता है कि ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, बाकी परफेक्ट में ये इसके साथ प्लूरल की वर्ब यूज होती है हैव, ठीक। तो आई के साथ हमेशा हैव यूज होती है, ये सिंगुलर होने के बावजूद भी, ठीक। तो दे यू और वी और सीता एन गीता है, तो यहाँ पर ए को काट के लेटर से करेंगे, क्योंकि सब अलग अलग आपने लेटर से लिखा। दे हैव रिटन लेटर्स, यू हैव रिटन लेटर्स, वी हैव रिटन लेटर्स, सीता एंड गीता हैव रिटन ए लेटर्स, ठीक। बाकी आई के साथ ये वाला सेंटेंस ए लगाकर पूरा सही था। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, और इसको हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर सीधा नॉट लगा देंगे। अब इसमें नॉट लगाएंगे तो इसमें मैं ये वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है, इसमें थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहता है। देखते हैं नेक्स्ट। इसमें भी वही है, सिर्फ इसमें बीन लगाना, बाकी जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है जो परफेक्ट का वही कॉन्सेप्ट है। जैसे ही सी और राम के साथ हेज हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब में आईएनजी रहेगी, ठीक। अभी इधर भी वही है, आई यू दे यू, यहाँ पर भी आई हैव बीन, ठीक। राइटिंग ए लेटर्स, यहाँ ए को हटा दो, यहाँ लेटर से मैंने किया है लेटर्स। बाकी आई के साथ ये वाला, मतलब आई के साथ तो ये वो ए वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, क्योंकि अकेला इंसान एक लेटर से ज़्यादा लिख सकता है। तो आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स फॉर 2 o'clock, ठीक। और वी यू दे मॉन एंड राधा के साथ तो ये सेम ही, मतलब इसमें साथ ये ए नहीं आता, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं फॉर और सिंस, यहाँ पर लिखो सिंस, ठीक। ये सिंस है, ये फॉर और सिंस से कहाँ, देखो फार आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्या पीरियड ऑफ, जैसे 2 घंटे से 5 घंटे से 2 महीने से 1 साल से, तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे फार। जैसे यहाँ पर 2 घंटे से जैसे ही हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, ठीक। और ये होता है सिंस, सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम कि 5 बजे से 3 बजे से, शुक्रवार से, गुरुवार से, 1996 से या 2003 से, ठीक। तो वहाँ पर आएगा सिंस, ठीक। तो फार आता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आएगा सिंस, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट।
इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल भी बोल सकते हैं उनके सेंटेंस। देखो पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी सब्जेक्ट हो, आल सब्जेक्ट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर तुम कोई सा भी सब्जेक्ट लिख दो, ठीक। यहाँ थोड़ा चेंज होगा, अगर सिंगुलर, अगर रियल में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर ए लेटर होगा, और अगर दे या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा तो यहाँ से ए हटाकर इसको लेटर से कर देंगे, ठीक। ये है। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने में क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं आल सब्जेक्ट, ठीक। आल सब्जेक्ट में से मान लो कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यू। अब इसके हेल्पिंग वर्ब होगी डीट, ये डीट सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी, ठीक। डीट नॉट, अब इसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, राइट ए लेटर, ठीक। यू डिड नॉट राइट ए लेटर, ठीक। तो जब भी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे इस सेंटेंस मतलब पास्ट इंडिपेंडेंट के सेंटेंस को, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डीड, और ये सभी सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब डीड, उसके बाद आएगा नॉट, और जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा उसको फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे या बेस फॉर्म में लिखेंगे, और बाकी की जो भी सेंटेंस में होगा वो लिखेंगे, ठीक। अब इसमें कंटिन्यूस का सेंटेंस भी देख लेते हैं। देखो कंटिन्यूस में क्या होता है कि ई सी राम और आई के लिए वो आज हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक। और उसके बाद आएंगी वाली मेन वर्ब, और उसके बाद लेटर्स, ठीक, ए लेटर्स। तो ही वाज राइटिंग ए लेटर, सी वाज राइटिंग ए लेटर, राम वाज राइटिंग और आई वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक। अब जब हम इसको ये प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे तो ये इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर, दे वर राइटिंग ए लेटर, ठीक। तो इसको भी यहाँ हटा के यहाँ लेटर से कर देंगे क्योंकि सब ये प्लूरल है। दे वर राइटिंग लेटर्स, वी वर राइटिंग लेटर्स, यू वर राइटिंग लेटर्स, राम एंड श्याम वर राइटिंग लेटर्स, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा इनमें अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। बाकी का चेंज नहीं होगा, वो वैसे क्वेश्चन लेते। तो सी वॉज नॉट राइटिंग इज लेटर, ठीक। अब इसका भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ सीधा लिख देंगे नॉट, ठीक। ये यहाँ पर तो दे वर नॉट राइटिंग ए लेटर्स, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। परफेक्ट का देखते हैं, वो कंटिन्यूस करते हैं। आप परफेक्ट में भी ये है कि कोई सी भी सब्जेक्ट आएगी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हेड ही आएगी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ मान लो कि जैसे मैं लिखता हूँ वी एड रिटर्न ए लेटर, ठीक। वी एड रिटर्न ए लेटर, हो गया काम। तो यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट आएगा वो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एड आएगी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब जब इसको हम नेगेटिव बनेंगे यहाँ पर लगाएंगे नॉट, ठीक। ये हो गया बाकी नकल। अच्छा यहाँ भी वही है, सिर्फ इसमें बीन जोड़ जाएगा, ठीक। ये लास्ट वाला है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, लास्ट वाला है, तो इसमें भी वही है, सिर्फ यहाँ बीन जुड़ जाएगा। बाकी कोई सा भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हेड भी नहीं हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक। और वहाँ पर यही आएगा, ये फॉर 2 घंटे से। अगर यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सीन से 2 o'clock होता है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। देखो ग्रामर में सेल और विल का अंतर किया जाता है। बाकी स्पोकन में सेल और विल का अंतर नहीं होता है, स्पोकन में सिर्फ विल ही यूज होती है और ग्रामर में सेल और विल का अंतर होता है। तो आई और वी के साथ ये फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल आएगी और इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। जैसे आई सेल राइट ए लेटर, वी सेल राइट, यहाँ ए नहीं आएगा, वी के साथ ए नहीं आएगा, वी सेल राइट लेटर्स, ठीक। अब यहाँ पर भी वही है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी साथ हैं। देखो फ्यूचर में अलग अलग हो जाता है, यहाँ पर सिंगुलर आई है और प्लूरल भी है। बाकी इनको हम ये याद ही रखना पड़ेगा कि आई और वी के साथ सेल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और इन आई और वी को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट जैसे ही, सी, यू, राम, दे, या कंपाउंड सब्जेक्ट जैसे राम एंड श्याम या बॉयज, कोई से भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल ही आएगी और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। आप जैसे यहाँ पर आई और वी के साथ तो वही हेल्पिंग वर्ब है, बाकी इसके साथ कंटिन्यूस में एक और हेल्पिंग वर्ब जुड़ जाएगी बी, ठीक। और राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, ठीक। अब यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, नेगेटिव बनेंगे तो यहाँ सीधा नॉट लगा देंगे। बाकी कोई चेंज नहीं होगा इसमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद सेल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर राइटिंग ए लेटर, ठीक। ऐसा कैसा यहाँ भी है, वही का वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे वाला है, ठीक। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे, बाकी वही का वही कॉपी कर देंगे, यहाँ पर नॉट लगेंगे, ठीक। बाकी यहाँ पर भी तुम बॉयज भी लिख लो या कंपाउंड वर्ब ये सब्जेक्ट भी लिख लो, जैसे सीता एंड गीता, ठीक। देखते नेक्स्ट। अभी फ्यूचर परफेक्ट वाला है, इसमें वही है, आई और वी के साथ सेल है, अभी ये है जुड़ जाएगा सिर्फ, बाकी आई और वी के साथ सेल ही आएगा, और इसमें भी आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उसके साथ वी ले आएगा।
अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ठीक। इसका भी नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, सेल आई और वी के साथ सेल, हैव, बीन, और बाकी इनको छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट है वो उसके साथ आएगा विल, और इसके बाद अगर कभी नॉट नेगेटिव का तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे। देखो नॉट अगर कितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उसके पहले ही हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, जैसे यहाँ पर भी नॉट लगाएंगे तो पहले ही हेल्पिंग वर्ब, ये ऐसे नहीं कि यहाँ लगेंगे, यहाँ लगाओगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक। और यहाँ भी लगाओगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, तो पहले ही हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, ठीक। अब ये आईएनजी वाला फॉर्म भी पढ़ा दिया है इसमें आपको, ठीक। उसके बाद फॉर और सिंस के बारे में पढ़ा दिया, ठीक। तो इसी हमारी छोटी क्लास में आपको सभी टेंस भी क्लियर हो गए और आपको वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट पता चल गया, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।